ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਲਿਤ बेड़ा बंद ना सकेओ, बंधन की वेला पर सरवर जब उछलै, तब तरण दोहेला। बेड़ा बंद ना सकेओ, बंधन की वेला पर सरवर जब उछलै, तब तरण दोहेला। हाथ ना लाए कुसंबड़ै, जल जासी ढोला रहा। एक आपी न पतली शह केरे बोला। दुद्धा थनी ना आवई, फिर होए ना मेला। कह फरीद सहेलियो, सौ आलाएसी। हंस चलसी डुमड़ा, एह तन तेरी थी सी। कह फरीद सहेलियो, सहो आलाएसी। हंस चलसी डुमड़ा, एह तन तेरी थी सी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सुभाईमान गुरु सवारे सत संगी जनों, आप जी ने संध्या वेले दी इस दीवान दी हाजरी भरी है। सतगुरु जी दी बख्शी हुई रोजाना नेम दी जो बाणी है, सो दर रह राज साहब जी दा पाठ सतगुरु जी दी हजूरी विच कीता गया। उपरंत अमृत बचना दा कीर्तन आप जी ने सरवण कीता है। कल तक इस स्थान ते सत्कारयोग भाई साहब भाई जसपाल सिंह जी गुरमत विचारा राही आप जी नूं निखाल कर रहे सन। हर साल की तरह इस साल फिर मालिक ने कृपा कर आप संगत दे दीदार बख्शे ने ते यतन हुंदा है हर साल किसी एक बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहिब विच आधार बना के उस बाणी दी ही लड़ीवार विचार कीती जाए। इस बार बाबा फरीद साहब जी दी पवित्र रचना तो उचारण कीते कोई बचन उस दी लड़ीवार विचार करन दा मन अंदर फुरना बनिया है। इस दा कारण कि धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दा गुरता गद्दी दिवस
2008 विच आ रहा है। ते एक अंदर दा ख्याल सी कि भगत साहबाना दे जो रब्बी बचन ने वो संगत नाल जरूर सांझे कीते जान, विचार कीती जाए। बाबा फरीद साहब जी नूं इस करके चुनिया सब तो पहला क्योंकि बाबा जी गुरु ग्रंथ साहब विच जो इन्हां दे बचन ने ये सब तो पहले भगत कह लीए आपां गुरु ग्रंथ साहब विच जीवन दे पक्षों इन्हां दा आमद दा समा तकरीबन सन 1173 के करीब है। गुरु ग्रंथ साहब जी की अमृत बाणी विच बाबा साहब जी के 4 शब्द ने। उस तो इलावा 130 श्लोक ने। 130 श्लोकां विचों 112 श्लोक बाबा फरीद साहब जी दे ने और 18 श्लोक मेरे सतगुरु साहबान जी दे बाबा जी दे श्लोकां दी व्याख्या वजों दर्ज किए गए। बाबा जी दे 3 शब्दां दी विचार हुण तक मैं कर चुका हाँ आप संगत की कृपा नाल। 2 शब्द पहले राग आसा विच सन। पहला शब्द है दिलो मोहब्बत जिन से सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। दूसरा शब्द सी बोले शेख फरीद प्यारे, अल्लाह लगे ए तन होशी खाक निमाई गोर करे। तीसरा शब्द राग सुही विच है बाबा जी दा, तप तप लोहे लोहे खात मरोरों, बावल कोई सो शौ लोरों। इस अमृत बचन की विचार हो चुकी है पिछे। हुण अज आप जी ने बाबा जी का उच्चारण किया होया चौथा शब्द राग सुही विच इसका पाठ सरवण किया है। सिर्फ संक्षेप जी भूमिका तां अर्ज की है क्योंकि पिछले साल गाथा बाणी और रामकली की वार की विचार चलती रही सी अगे चल के। इस बार बाबा फरीद साहब जी के पवित्र बचन आधार बनाए ने। आओ करो कृपालता, आप जितने भी खजूर दी पावन पवित्र खजूरी विच इकत्र होए हो अपने अंदर नूं टिकाण दा यतन करिए। धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू जी भय भावना दी दात बख्श के गुरमत दे शब्द दी छां थले इस अमृत बचन दी विचार आप विच वर्त के करा लैन। बाबा फरीद साहब जी ने इस पावन पवित्र शब्द के अंदर हर मनुख मात्र नूं जप तप दा बेड़ा तैयार करन दे लई इस मिले कोई मनुखा जन्म दे कीमती अवसर नूं इस मौके दा पूरा लाभ उठान लई और संसार दी चमक दमक वाली माया इस तो अपने अंदर दी लेप शेप तो ऊपर उठ के खुदा दी याद विच रब दी याद विच जुड़न दी प्रेरणा दी है। इस पवित्र शब्द दे रहाओ दे बचन ने हाथ ना लाए कुसंबड़े इस नूं असी विचार दा आधार बनावांगे। हाथ ना लाए कुसंबड़े जल जासी ढोला। ढोला दा आखरी अर्थ है प्यारे। हे प्यारे देखी इस कुसंबड़े नूं इस चमकदे कोई फुल नूं इस लाल शोके फुल नूं हथ ना पा बई। वेखण नूं बड़ा सोहना लगदा है ते जे इस नूं पकड़न दा यतन करेगा
ते मानो कि ये अग की लाट है, इस दे नेड़े जाएगा ते ये तेरे अंदर नूं साड़ देवेगा। सिर्फ इस भाव नूं आपां आरंभ विच समझिए। आप पंजाब की धरती तो जां हिंदुस्तान दे किसी भी कोने तो जदों इत्थे आउंदे हो, बाणी पढ़दियां कई उदाहरणां ऐसियां ने कि शायद ਜਿਹੜੀਆਂ इत्थों दे ਸਾਹਿਤ विच इत्थों दे विद्वान ना वरतदे होण, पर गुरु ग्रंथ साहिब विच उन्हां प्रतीक जां उन्हां बिंबां उन्हां उदाहरणां दा कोई भाव है। जिवें गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी विच जे हजूर ने प्यार दी गल कीती ते प्रीत नूं समझाउण दे लई मच्छी ते पानी दी उदाहरण ले लई, पर हालांकि मच्छी ते पानी दी कहानी पाण दा यतन नहीं कीता, सिर्फ इस मनुखी मन दे अंदर नूं प्रेरण वास्ते जो दृष्टमान विच मनुख देखदा है, उस देखे कोई विचों संसार विचों देख के किते ए अपने अंदरों भी रब वाले पासे तुर सके। प्रीत दी गल कीती, मच्छी ते पानी दी, कमल ते फुल ते भवरे दी, चंद ते चकोर दी, नाग ते हिरन दी, दुध ते पानी दी, चकवी ते सूरज दी, पपीए दी ते सवांती बूंद दी, अनेकां उदाहरणां हजूर ने मां ते पुत दी इसे तरह उदाहरणां दित्तियां दृष्टमान संसार दियां। पर इहदा भाव सी कि उस दृष्टमान संसार विचों प्रीत दियां जिहड़ियां उदाहरणां ने, इन्हां नूं देख के इन्हां नूं सुन के मनुख उस अदृष्ट नाल प्यार कर लग पए। इसे तरह हजूर ने जदों माया की गल कीती, धन की गल कीती, नाम की गल कीती, ते उत्थे भी संसारक उदाहरणां दे के समझाया। जिवें काचे धन की गल करदिआं दातार ने उदाहरणां दित्तियां बदलां दी छां दी, बलदी कोई कखां दी अग दी, हड़ दे चढ़े कोई पानी दी। हालांकि बदलां दी छां नाल धन दा की संबंध, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई खेती नहीं, सिर्फ समझाने लई कि ये इंसान आ जिहड़ी बदलां दी छां, कखां दी अग, हड़ दा पानी जिहड़ा सिर्फ छिन मात्र छलावा दे के आउंदा है ते परत के वेखदियां चला जांदा है। जिस धन वल तू जुड़िया है, हकीकत विच ये भी सारियां जिहड़ियां धन दीयां खेडां ने, बदलां दी छां, कखां दी अग ते हड़ दा पानी है। समझाण लई मैं अपने विषय वल तुरां। हजूर ने अज एक उदाहरण लई बाबा फरीद साहब ने कि हथ ना लाए कुसंबड़े जल जासी ढोला। कुसंबड़े दा फुल है, कुसंबड़ा आपां रंग भी कहने हैं, ते इहदे विपरीत जिहड़ा पक्का रंग है, जां इउं कह लीए मजीठ दे विपरीत कुसंबड़ा है, ते कुसंबड़े तो हटा के असलीयत वाला जिहड़ा रंग है वो मजीठ है। कुसंबड़ा एक वो फुल है जिहड़ा सिर कढ के बूटे तो ऊपर लाल गूढ़े रंग दा हर एक लंघण वाले नूं प्रभावित करता है, पर वो रंग फिक्का है, वेखण नूं शोखा बड़ा है, पर नाल निभण वाला नहीं। इत्थे आपां एक उदाहरण भाई गुरदास जी की रचना विचों जरूर लै लईए, जिहदे नाल साडा मजीठ ते कुसंबे दे रंग संबंधी विचार होर भी जिहड़े ने वो सरल हो सकणगे। भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच एक प्रश्न कीता। आप कहंदे ने कि बाणी विच वार-वार मजीठी रंग ते कुसंबे दे रंग दा जिक्र आया है। मजीठ दे रंग नूं बड़ी उच्चता, बड़ी महानता दिती गई, ते कुसंबड़े दे रंग नूं कपट, शनेही, फिक्का रंग, झूठ बोलण वाला, छिन भंगर किया। ते भाई साहब कहंदे ने मेरे चित्त च ख्याल आया भी मजीठ इन्ना पक्का क्यों ते कुसंबड़े दा रंग इन्ना जिहड़ा वो कच्चा क्यों। भाई साहब ने उत्थे कुछ उदाहरणां दित्तियां। कह लगे कुसंबड़े दा रंग अहंकार दा प्रतीक है, मजीठ दा रंग जिहड़ा वो निम्रता ते पक्याई दा, असलियत दा प्रतीक है। मजीठ ने अपनी जिंदगी विच घालना ज्यादा घाली, विखावा घट कीता है। कुसंबड़े ने कला विखावा कीता पर अंदर कमाई उहदे कुछ भी नहीं।
भाई साहब ने उदाहरण ली, कह लगे रंग मजीठ कुसंभ दा कच्चा पक्का कित विचारे। भाई साहब की वार की पौड़ी है। प्रश्न करते हैं कि मैनू दसो कि मजीठ के रंग नू हर बंदा पक्का कहंदा है ते कुसंबे दे रंग नू कच्चा कहंदा है। मैनू ये समझाओ भी मजीठ पक्का क्यों ते कुसंबड़े दा रंग कच्चा क्यों है। रंग मजीठ कुसंब दा कच्चा पक्का कित विचारे। उत्थे फिर भाई साहब ने अपने कीते कोई प्रश्न का उत्तर भी आप दिता है। पहली गल कह लगे मजीठ इस करके पक्का है कि निम्रता विच पलदा है, एक घालना घालदा है, एक तपस्या करदा है, आपे नू खो देंदा है ते जिहड़ा आपा खो देवे तपस्या कर कमाई करके वो पक्का हो जाता है। ते कुसंब आपा होंदा नहीं, एक केवल आपा जनाउंदा है ते मजीठ आपा गवाउंदा है। फिर बेनती सुनियो कि मनमुख बंदा हर थां ते आपा जनाएगा ते गुरमुख किते भी चला जाएगा वो आपा गवाएगा। अपने आप नू जनाउणा आंग है, अपने आप नू गवाउणा ये निम्रता है। भाई साहब ने वचन कीते रंग मजीठ कुसंभ दा कच्चा पक्का कित विचारे। उथे पहली उन्हां गल कही धरती उखण गड्डिए मूल मजीठ जड़ी जड़ तारे कि मजीठ दा रंग जिहड़ा वो धरती दे विच इहदियां गठियां जिहड़ियां ने निक्कियां निक्कियां वो पलदियां इहदियां जड़ां ने निक्कियां निक्कियां तारां जमीन दे विच मिट्टी दे विच ये पल्लरदा है, ये पुंगरदा है, इसदा आकार बनदा है। धरती उखण कड्डिए मूल मजीठ जड़ी जड़ तारे। अगला उन्होंने वचन किया कह लगे फिर उस तो बाद इनू धरती विचों जदों कढदे ने उखण मूले कुटिया इस मजीठ दियां निक्कियां निक्कियां गठियां नूं जमीन दे विचों कढ के मजीठ बाहरों नहीं दिसदा पर धरती दे अंदर अंदर वो अपना आकार वधाई जा रहा है। उसनूं जमीन विचों कढिया, किसी ने उखणी विच पा के मोलियां दे नाल कुटिया, किसी ने होर थां ते किसी चीज की सहायता लैके इन्हां गठियां नूं कुट कुट के बारीक कीता ते उस तो बाद चक्की दे पुड़ विच इस मजीठ दी रंग दियां ਜਿਹੜੀਆਂ तुड़ियां सन जां गठियां सन ਉਹਨੂੰ पी दिता। पीण तो बाद इस नूं फिर अग दे विच तपाया गया ते जदों इहनूं अग विच तपाया गया, अग विच तपण तो बाद ये रंग विच होर पकियाई आई ते कहण लगे जिहड़ा इन्नी कमाई करके किसी भी कपड़े ते रंग चढ़ गया वो कपड़ा पाड़ तां जाएगा पर मजीठ दा रंग कदी नहीं उतरेगा क्योंकि उसकी कमाई है। मजीठ पक्का क्यों ते कुसंबड़ा कच्चा क्यों, सिर्फ पहला मैं रंग की अर्ज कर लगा, उस तो अगे शब्द के भाव विच आपां जावांगे। भाई साहब कह रहे ने रंग मजीठ कुसंब दा कच्चा पक्का कित विचारे। धरती उखण कढिए मूल मजीठ जड़ी जड़ तारे। उखण मूले कटिए पीण पीसै चक्की भारे। सह अवतन अग दा होए प्यारी मिले प्यारे। इस निक्के जे मजीठड़े रंग ने इन्नी वड्डी तपस्या इन्नी वड्डी कमाई की तां फिर जाके ये पक्का हो के बस्तर दे उत्ते प्रवान होया। पर जिहड़ा कुसंबड़े दा रंग है वो धरती विच घट है ते वो विखावा बहुत ज्यादा करदा है। भाई साहब जी कहंदे ने पपोलियों सिर कढ के फुल कुसंब चुलंब खलाड़े खट तुरसी दे रंगिए कपट सने रहे दिन चारे। जिहड़ा कुसंबड़े दा फुल है ये जिवें पपोलियां ने, यूं कह लीए कि जिवें गुलाब दा फुल है, इसे तरह ये शोखा कुसंबड़े दा फुल लाल सुर्ख सारे लोकां नूं अपने वल आकर्षित करदा है। पर जे कोई इहनूं तोड़ के खटियाई पा के इस रंग नूं रंगदा है ते जिथे भी कुसंबड़ा रंग चढ़ जाएगा, जे धुप ज्यादा पई तां भी फिक्का पै जाएगा, जे बूंदा चार पानी दियां वध पै गईयां पानी विच भेज दिता तां भी फिक्का पै जाएगा। मजीठ ने आपा कुर्बान कीता है, ओनू उबलदे पानी विच भी कोई रख दे ते उतरदा नहीं ते कुसंबड़े उत्ते ठंडे पानी दे भी छट्टे पै जाण ते ओ उतर जांदा। फिर बेनती समझियो कि मजीठी रंग तां वरतिया गया उदाहरण विच क्योंकि मजीठ जिहड़ा वो विखावा नहीं करदा, वो धरती विच रह के अपना विकास कर रहा है।
जे ਉਹਨੂੰ बाहर कढ़िया, ਉਹਨੂੰ कुटिया गया, पीसिया गया, अग विच उबालिया गया, इन्नी तपस्या तो बाद पकियाई आई ते जिथे वो चढ़िया उथे उन्हें अपना आप पक्का ही रंग जिहड़ा वो सारियां थावां ते बखेर दिता। कुसुंबे ने विखावा ज्यादा किया, खटियाई पा के रंगिया गया, धुप लगी तां भी उतर गया ते पानी विच डुब्बा तां भी उतर गया। कहन लगे गुरमुखो, असल विच नाम है मजीठड़ी रंग ते संसार दी चमक दमक है कुसंबड़े दे रंग दी। हाँ, जे कोई अंदर नूं कमाण वाला होवे वो मजीठड़ी रंग दी तरह विखावा नहीं करदा, ढंडोरा नहीं पिटदा, वो अपने अंतर आत्मे तपस्या दी घालना दी कमाई नाल अपने आप नूं पक्किया करदा है। ते कुसंबड़े वाला विखावा जरूर करदा है पर अंदर पल्ले कुछ भी नहीं। मजीठड़ी रंग वाला तन दे छिन छिन होण तो बाद भी रंग नहीं उतरदा, पर कुसंबड़े दा रंग जिहड़ा थोड़े दे लालच विच भी उतर जांदा। अज हजूर ने क्या देखी प्यारिया, किते मजे इस कुसंबड़े रंग नूं हथ ना लाए कि धोला के प्यारे, एक कुसंबड़ा रंग तेनू साड़ देगा, देखण नूं बड़ा शोखा है। ते गुरु नानक साहब कृपालू जी ने अमृत बाणी विच इसे शब्द का उत्तर भी दिता है, क्योंकि इस शब्द का उत्तर सानू सूही राग विच बाबे नानक दे शब्द विचों ही मिलेगा कि बेड़ा केड़ा बनना है, रंग केड़ा चाड़ना है। इत्थे हजूर ने बचन किया, हथ ना लाए कुसंबड़ा जल जासी ढोला, प्यारे सड़ जाएगा इनू हथ ना लाई। हथ ना लाई दा भाव की है, इत्थे कल्ले फुल दी गल नहीं, जिहड़ी वासनावां वाली चमक दमक है, पदार्थां वाली जिहड़ी प्रभावित करने वाला संसारी रंग है, देखी इहदे विच खचत ना हो जाई। वेखण नूं प्यारा बड़ा लगदा है, पर जदों रब नूं भुला के इहदे विच खचत हो गयो, इह वासनावां ते इह विकारी रंग तैनूं साड़ देवेगा। गुरु अर्जुन साहब ने इस दा उत्तर देने लई बड़ी सोहनी एक उदाहरण दिती है। जैतश्री की वार आप जी पढ़ते हो, उहदे विच दाता जी दे बचन है कि पौड़ी महा भयान उद्यान नगर करमान्या, है सी भयानक जंगल, पर मैं समझी बैठा ये बहुत सोहना शहर है सी ये केवल भुल भुलैया, मैं समझी बैठा कि जीवन का सही मार्ग ही एक है। पौड़ी महा भयान उद्यान नगर करमान्या, झूठ समग्री पेख, झूठ समग्री असल विच कुसंबड़ा है, झूठ समग्री पेख सच कर जानिया, जो झूठ सी उन्होंने सच जान लिया, ते जिस सच ने नाल निभना सी उन्होंने झूठ जान के अपनी जिंदगी विच मैं अपनाया है। यूं कह लीए कि जिस सज्जन ने नाल जाना सी उन्होंने तो दुश्मन जान के अपने नेड़े ना लगन दिता, ते जिस वैरी ने साडा साथ नहीं सी देना उस वैरी नूं अपने हिरदे विच थां दिंदे गए। साहब गुरु ग्रंथ साहब विच गुरु अर्जुन साहब कह रहे ने ये किवें साड़न वाला है। पौड़ी महा ध्यान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ समग्री पेख सच कर जानिया, काम क्रोध अहंकार फिरे देवानिया। ये सी कुसंबड़ा, काम विच खचत है अंदर, क्रोध विच प्रवृत्त है अंदर, अहंकार का मारिया होया कोई भी गल सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि अंदर दी खौमे दूजे नूं ना देख सकती है ना उन्होंने सुन सकती है। साहब कहते काम क्रोध अहंकार फिरे दीवानिया, जल जासी ढोला, सिर लगा जमदंड तां पछतानिया। जदों मौत का समा आया, मौत का डंडा सिर ते वजा, ते धन गुरु अर्जुन साहब कहते फिर इहदे कोल कल्ला पछतावा सी। सिर लगा जमदंड तां पछतानिया, बिन पूरे गुरुदेव फिरे शैतानिया। पूरे गुरु दी असीस बख्शीश तो बिना शैतान दा अर्थ है जिहड़ा मनुखता नूं भुलावे वाले पासे लैके जाए, जिहड़ा रब तो तोड़दा होवे। हजूर कहंदे इस कुसंबड़े नूं हथ ना लाई, ये तेनू साड़ेगा। महाराज फिर कृपा करके दसो खा मेल करके कि वेखण नूं बड़ा ये प्रभावित करदा है। प्यारिओ कई चीज़ां ऐसियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ देखण नूं प्रतीत ਹੁੰਦੀਆਂ ने कि बहुत रसमई ने, मेरे साथ निभण वालियां ने, पर जदों हकीकत दे पड़दे उतरदे ने जो कुछ दिसदा है वो असलीयत विच सुख नहीं हुंदा। देखण नूं
एक मिर्ग दियां अखां भी भुलेखे विच चलियां जांदियां ने। चमकदी कोई रेत नूं, सड़क दे उत्ते उठी कोई अग नूं ओ मिर्ग पानी दियां लहरां समझ के दौड़दा है। पर जितना मर्जी मील ओ जितने मर्जी माइल्स दौड़ लवे पर उसनूं कदी भी पानी दी घुट नहीं मिलदी। वेखण नूं अखां नूं पानी लगदा है पर जे ओ मिर्ग चमकदी रेत उत्ते भरोसा करदा है ते प्यारिओ जदों हकीकत दा पर्दा उतरदा है सारे दिन दौड़न तो बाद मौत दी झोली विच ते चला जाएगा पर पानी दी घुट नसीब नहीं होवेगी। ਇਹ ਕੁਸੰਬੜਾ है जो वेखण नूं शोखा लगे, कली फुल दी गल नहीं, जो वेखण नूं अपना लगे पर हकीकत विच अपना होवेगा। भाई साहब ने भाई गुरदास होना ही इस गल नूं समझाउण लई कुछ होर भी उदाहरणां दित्तियां। कहण लगे देखो कई बारी मैं बेनती करना वो कहंदे ने बदल बनदे ने जां आपां अग घरां विच बालने अग तो पहला धूं जदों निकलदा सी लकड़ां दी गोहियां दी अग बलनी। कई बारी उस धूं दे विच इंज प्रतीत हुंदा सी जिवें मकान दा आकार बन गया होवे, जिवें किसी कीमती असवारी हाथी घोड़े दा आकार बन गया होवे। बदल ने बदल भी कई बारी इहो जिहा भुलेखा पांदे ने कि जिवें मानो एक महल दी शक्ल महल दा आकार होवे पर बदलां दे बने कोई महल विच कदी किसी ने वसेबा नहीं कीता। धूं दे बने कोई आकार विच कदी किसी ने असवारी नहीं कीती। अखां नूं बदल ते धूं जिहड़ा ओह घर असवारियां प्रतीत हुंदा है पर हकीकत विच ओहदे विच कुछ भी नहीं, ओह सिर्फ अखां दा एक भुलेखा है। भाई साहब कहंदे ने रात नूं सुपना हुंदा है की है कुसंबड़ा। रात नूं सुपने विच आपां देखने हां कोई सम्राट बन गया, कोई धनवान बन गया, कोई बहुत उच्चे रुतबे ते पहुंच गया पर उस कुसंबड़े दी झलक है। वेखण नूं सुपना रात नूं प्रतीत हुंदा है कि सब कुछ मेरे कोल है ते सवेरे जदों अख खुलदी है ते जो रात तकिया सी वो सवेरे नजर नहीं आउंदा। दिसदा सोहना है पर नेड़े जाइए ते केवल दुख है, पल्ले कुछ नहीं पिया। भाई साहब ने बचन कीते ने कहंदे तपदी कोई रेत पानी है, हकीकत विच ओ पानी है नहीं अखां दा भुलेखा है। रात नूं सुपने विच धन पदार्थ ने, अखां खुल जाण तां हकीकत ओवे जिस हकीकत नूं लै के रात सुते सां। देखण नूं बदल ते धूं एक महल प्रतीत हुंदे ने, हकीकत विच कोई नेड़े जाए तां कुछ भी नहीं। कहण लगे रात नूं आपां सौने हां सुपने विच बहुत कुछ पर वेखण विच कुछ भी प्रतीत नहीं होया। भाई साहब दे बचन हुंदे ने कहण लगे हर चंदौरी देख के करदे परवासा, कुसंबड़े दे फुल ते भरोसा करी बैठे। हर चंदौरी देख के करदे परवासा, थल विच तपन भट्ठियां क्यों लह प्यासा। सुपने राज कमाईया कर भोग बिलासा, छाया बिरख न रह फिर पूजै क्यों आसा। है कुसंबड़ा ही बाजीगर दी खेड जो सब कूड़ तमाशा। देसन नूं बाजीगर दी खेड विच कीमती बर्तन बस्तर सब कुछ है पर जदों खेड खत्म हुंदी है ते खुद मंगता हुंदा है, लोकां कोल झोली अड्ड के मंगदा है। ते जे कहिए भी तू इन्ना कुछ हुणे लोकां नूं चुरस्ते विच कढ के दिखाया अपनी कला नाल ते एक खिंड विच मंगण क्यों लग पए ते ओह हस के कहेगा जो कुछ मैं तुहानूं दिखाया अखां नूं भुलेखा सी पर हकीकत विच असलीयत विच ये मेरी कला है, मेरे बर्तन वास्ते ये कुछ भी नहीं। जो चीज वेखण नूं प्रभावित करदी होवे हकीकत विच कुछ ना होवे ओनूं आपां कुसंबड़ा कह सकने हां, शोखा फुल कहने हैं। गुरु साहब ने क्या बाबा फरीद जी ने कहण लगे इस वेख दिस दे कोई पदार्थां नूं इस दिस दी कोई चमक दे नेड़े ना जाई, प्रभावित जरूर करेगी पर हकीकत विच नाल जाण वाली नहीं। धन गुरु नानक साहब ने अमृत बाणी विच एक किरपा भरिया बचन कहे। आप वो शब्द राग तिलंग विच पढ़दे हो, सतगुरु जी ने उथे इन्हां दो रंगां दे जिक्र कीता है। बाबा फरीद जी ने कहा कि हथ ना लाए कुसंबड़ा जल जासी ढोला ते गुरु नानक साहब ने इस दे उत्तर विच बचन कहे ने कि तेरा एको नाम मजीठड़ा रत्ता मेरा चोला सद रंग ढोला। उहदे शब्द भी चोला ते ढोला आए, कुसंबड़े दी थां ते मजीठ आया है।
कहते खे साईं खे प्यारे, तेरा एक नाम मेरे वास्ते मजीठ दा पक्का रंग है। मैं अपने अंदर दे चोले नूं इस नाम रंग दे विच रंगिया होया है। हजूर ने उथे मजीठ रंग की गल करदियां ते कुसंबे की गल करदियां संसार दे इन्हां दो रंगां विच प्रवृत्त लोकां दा जीवन तिलंग राग विच बयान कीता है। सब कहने असीं परमात्मा नूं भी पाना चाहते हैं, पर अंदर दीयां वासनावां नूं भी छड्डण नूं तैयार नहीं। असीं नाम दा रस भी माणना चाहते हैं, पर अन रस तो कभी अपने आप नूं खटाया नहीं। अंदर उस प्रभु की प्रीत भी पालनी चाहते हैं, पर मोह दीयां तंदां कभी तोड़न का यतन नहीं किया। असीं उस परमात्मा दे घर विच भी थां लोचने हैं, पर इस संसार की पकड़ नूं कभी भी छड्डण नूं तैयार नहीं। बाबा जी ने बाणी विच कहा, कह लगे हर बंदे ने दो रंगां विचों एक रंग का चोला पाया है। महाराज दो रंगां विचों एक रंग का चोला की कहंदे कि जिवें एक सुहागन जिस दिन उन्हें पति दे घर जाना है ते उस दे तन का लिबास विशेष और दूसरियां नालों वखरा हुंदा है। कहंदे परमात्मा पति है, पर हे जीव इस्त्री ऐ मनुख, तू अपने अंदर दे चोले नूं जे सौ नूं खुश करना है, सुहागन बनना है, अंदर दे चोले नूं तू कुसंबड़े दे रंग विच रंगिया है। ये लालच दे रंग विच रंगे कोई चोले कभी भी परमात्मा हिरदे दी सेज ते नहीं आउंदा। इसे चोले देख के जे अपने साईं नूं प्रसन्न करना चाहना है, फिर लालच दे चोले नूं त्याग के तू नाम दे चोले नूं धारण कर ले। हजूर ने देखो इसे शब्द की मानो व्याख्या की, कह लगे ए तन माया पाया प्यारे लीतड़ा लब रंगा है। ये शरीर रूपी चोला है, माया दी पा चढ़ी है, लालच दे रंग विच रंगिया है। ए तन माया पाया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए, ते जे कुसंबड़े दा लालच दा चोला पाया, मेरा कंत ना भावै चोलड़ा प्यारे, क्यों धन सेजा जाए, क्यों धन सेजा जाए। क्यों? इस करके बाबा जी जो कह रहे हैं हाथ ना लाए कुसंबड़े, क्यों धन सेजा जाए। तन का चोला लालच विच रता है, उधरों परमात्मा की सेज परमात्मा नूं मनना लोचना है। पर हे जीव इस्त्री, जिस दे चोले लालच दे रंग विच रते हुए ने, वो कदी कंत नूं खुश नहीं कर सकते। ये तन माया पाया प्यारे लीतरा लब रलाए, मेरा कंत ना भावै चोलड़ा प्यारे, क्यों धन सेजा जाए। हां कुर्बाने जाऊं मेहरबाना, हां कुर्बाने जाऊं, हां कुर्बाने जाऊं, तिना कै लैन जो तेरा नाम, तेरा एको नाम मजीठड़ा, तेरा नाम ही मेरे वास्ते मजीठ है। साहब ने इत्थे तीन वचन कहे। पहला तो कुर्बान जाते ने उस तो कि जिस परमेश्वर का नाम मजीठड़ा है, फिर कुर्बान जाते ने उस तो जिसने उस प्यारे वाहिगुरु जी के नाम नूं जपिया है। हां कुर्बाने जाओ मेहरबाना, पहला मेहरबान परमात्मा तो कुर्बान गए, ते प्यारिओ मेहरबान तो कुर्बान जान तो बाद जेड़े मेहरबान के नाम भी जुड़ गए ओदे तो कुर्बान गए। हां कुर्बाने जाऊं मेहरबाना, हां कुर्बाने जाऊं, हां कुर्बाने जाऊं, तिना कह लैन जो तेरा नाम, लैन जो तेरा नाम, तिना कह हां सत कुर्बाने जाऊं। इस तो अगले वचन ने साहब कहने देख अपने अंदर नूं मजीठ विच रंग। वचन कीतो ने कि काया रंगन जे थिया प्यारे, पाइया नाव मजीठ, रंगन वाला जे रंगा साहिब, ऐसा रंग ना दीस ओवे मजीठ। जिस रंग ने उतरना नहीं, जिस रंग नूं कोई उतार नहीं सकता। कहने इस शरीर नूं मानो एक भांडा बना, अंदर दे चोले नूं नाम दे रंग विच रंग दे, ते इहो जिहा रंग संसार विच होर किते नहीं मिलेगा। हजूर ने अज पहला वचन सिर्फ रहाओ दा है कि हाथ ना लाए कुसंबड़े, कि इस शोखे रंग नूं इस विखावे विच प्रवृत्त ना होवी। इसने अग तो बिना, सेक तो बिना, साड़न तो बिना कुछ नहीं तेनू देखना। हाथ ना लाए कुसंबड़े, जल जासी ढोला। हुण बाबा जी ने
आरंभ विच बचन कीता बेड़ा, कह लगे बेड़ा बंद ना सकियो, बंधन की वेला, पर सरवर जब उछलै तब तरन दुखेला। बेड़ा बंद ना सकियो, बंधन की वेला, जेड़ा समा तेनू मिलिया सी कि इस बेड़े नू तू बन सकदा, बेड़ा तां तू बनिया नहीं। ते प्यारिओ जदों अंदर वकारां नाल भरिया गया, ये सरोवर उछल लग पिया ते जिंदगी दा कीमती समा बतीत हो गया। फिर बंदा इस बेड़े नू बन्नण लई तैयार होया, पर जदों इहने तैयारी कीती उदों इस बेड़े दा तैयारी करन दे विच इस कोल समा नहीं सी। नाम दा बेड़ा, जप तप दा बेड़ा, इस नू बाबा जी ने कहा बेड़ा बंद ना सकियो, क्योंकि इहदे अर्थ करन लई नाल शब्द दूजा लेना पएगा कि जप तप का बंद बेड़ुला जित लंघै बखेला, ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुहेला। प्यारो जप तप दा बेड़ा, वैसे तां बाणी विच इस शरीर नू भी बेड़ा पिया है। बेड़े दे अर्थ आपां जहाज कर लईए होर भी सौखे हो जाणगे। इस शरीर नू भी बेड़ा पिया है। हजूर ने कहा कि शरीर एक बेड़ा है, इस बेड़े दे उत्ते भार बहुत ज्यादा लद्या गया। भार का अर्थ शरीर दे चम मांस हड्डियां जां इस शरीर का बोझ नहीं, तन नूं बेड़ा क्या है। ते महाराज भार किस चीज का लदे? सतगुरु ने बाणी विच किरपा की, कहंदे शरीर एक बेड़ा है, इन्ना जर्जरा हो गया, इन्ना पुराना हो चुका है कि इसका वेला लंघ गया। ते कहंदे इस विच एक नहीं दो नहीं हजारां निके निके सुराख हो चुके। बेड़ा पुराना, हजारां सुराख हो गए ने। ते कह लगे यही बेड़ा भार नाल इन्ना को भर गया कि हुण इहदे तरन दी आस नहीं। बाबा जी दा बचन पढ़ दिओ, कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6000, खरवे खरवे तिर गए डूबे जिन सिर पहाड़। शरीर एक बेड़ा है, इहदे विच हजारां सुराख ने ते है भी जर्जरा। जर्जरा दा आखिरी अर्थ है जिन्हें खत्म होना है, जिन्हों कोई बचा सकता ही नहीं। शरीर बेड़ा, हजारां सुराख ते बोझ नाल भरिया पिया है। उस सुराख कादे ने? जिवें आम किसी जहाज विच कोई सुराख हो जाए, कोई मोरी हो जाए ते उस विच पानी भरे ते ज्यों-ज्यों पानी भरदा है त्यों-त्यों बेड़ा डुबदा है। शरीर बेड़ा है, इहदे विच मानो आ जितने भी साडे द्वारे ने ये मानो सुराख होए बैठे ने। आपां तां 9 दी गल करने हैं ना, पर कबीर साहब ने हजारां दी गल कीती। पता नहीं कितनियां को वासनावां, कितने को फुरने जेड़े ने मलीनता दा पानी लैके इस जर्जरे बेड़े दे विच इकट्ठे पे हुंदे। कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6000, खरवे खरवे तिर गए, जेड़े खलके सन वो तर गए ते जिन्हां ने भार चुकिया सी वो बेड़े डुब गए। फिर बेनती समझो, है इस बेड़ा जर्जरा जिस नूं मिलिया इन्हें एक दिन खपना जरूर है, बिनसना जरूर है। इहदे विच हजारां वासनावां दे सुराख ने जिन्हां रही अंदर मानो वासनावां दा पानी जा रहा है ते भार अपना नहीं सी चुकिया जांदा। ते अक्सर मैं बेनती करना कि 2 थावां ते शरीर खलका फुलका चाहिदा है। एक तां किसी दरिया नूं तरना होवे, तरन वास्ते बोझ नहीं चाहिदा, ते दूसरा किसी उच्ची थां ते किसी पहाड़ दे शिखर ते पहुंचना होवे, उदों भी भारापन शरीर नहीं चाहिदा, उदों हल्का चाहिदा। सतगुरु कहंदे जे तरना है तां भी शरीर हल्का, ते जे उच्ची थां ते तुर के जाना है ते तां भी शरीर हल्का। जे एक इंसान दरिया विच तरदा होवे जां तरन की तैयारी करे ते लोकां दा बोझ भी अपने सिर ते चुक लवे, पंडा भी लोकां दियां अपने सिर ते रख ले, कि कोई बंदा सिर ते पंडा चुक के दरिया दे पानी नूं तर के पार जा सकदा है? कदाचित नहीं। शरीर तां अपना मुश्किल नाल पानी नूं चीर के पार करीदा है। जिसने बोझ लद लिया उसकी किन्नी को आस है कि वह बंदा तर जाएगा।
गुरु साहब ने बाणी विच कहा, इंसान तू अपना भार लैके तरन जोगा नहीं सै, बेड़ा तो अपना नहीं सी तेरे तो तारिया जाना, किन्ना को लोकां दा भार बने। महाराज भार केड़ा? सच्चे पातशाह जी ने कहा कि भार वो दिसदा नहीं पर रोज इकट्ठा हो रहा है। महाराज जेड़ा दिसदा नहीं ते इकट्ठा किवें हुंदा है? कहंदे जे भवजल नूं तरना ही आ जिहड़ी जबान नाल तू दिन रात लोकां दी निंदिया मिठी जान के करना है, तेरी जबान नूं टिका नहीं, जितनी दिन रात निंदिया करना है, सच जानी इन्ना तू बेड़े दे उत्ते मानो भार लभना पे, ये मानो तू सिर दे उत्ते पंडा चुकना पे, ते जितने वकारां दे रस विच खचत हो के रब नूं भुला के तुरना है, ये मानो तू अपने गले दे विच रस नहीं, अपने गले दे विच वकारां दे पत्थर बने। सिर दे उत्ते निंदिया दी पंड है, गल विच पत्थर दा भार है, ते फिर तू कही जाना मैं भवजल नूं तर जागा। जिन्हें गल विच पत्थर ते सिर ते पंडा चुकियां होण, उन्हां तो दरिया नहीं पार हुंदे। जिहड़ी निंदिया ते वकारां दीयां पंडा तू चुकी फिरना, इस भवजल नूं किवें पार करेगा? बाबा जी ने बचन कीता है, कहण लगे बेकार पाथर गले बंद है, वकारां नूं पत्थर बना के गल विच बन्ने है, निंद पोट सराए ते निंदिया दीयां पोटलियां सिर ते चुकियां ने, समुंद सागर तू लंघना चाहना है पर इस तो पार नहीं हो सकेगा। सह बख्शिश करते ने कि देख भाई कि बेकार पाथर गले बंद है, निंद पोड़ सराए, महासागर समुंद लंघना पार ना करना जाए, किवें पार करेगा? फिर बेनती वाला है कि जिंदगी एक बेड़ा है, इस बेड़े विच हजारां शेख ने पर हां भरे जा सकते सन, बेड़ा सवारिया जा सकता है। किहड़ा समा तेनू रब ने दिता है, किते इनू चंगे कमां विच, किते जप तप विच, किते सिमरन विच, किते मानवता दी भलाई लई वरत लैंदों, ते शायद ये तेरी जिंदगी दा बेड़ा टुटण तो पहलां इस भव सागर नू पार कर जांदा। एक तरीका होर है, बाबा जी ने बाणी विच कहा है, वो दो श्लोक ने बाबा फरीद जी दे। कहंदे देखो बेड़ा रोज डुबदा पिया, बन्निया नहीं जाता। एक हुंदा अपने बेड़े दा आप ही मलाह बन के तुर पैना। बेड़ा ते मलाह दो चीजां ने। कहने लगे मैं कि देखना पिया कि एक आदमी अपनी सियानत नूं, अपनी मनमत नूं, अपनी अकल नूं बेड़े दा मलाह बना के तुरे है, ते एक गल कह दी गुरु दी की जरूरत, नाम दी की जरूरत, बाणी दी की जरूरत। कहने गुरु किनारे ते खलोते, मुर्शिद किनारे ते खलोते, पातनी जा मलाह कह लीए, किनारे ते खलोता आवाज दे के कहंदा है कि करना तू अपनी मर्जी पे है, पर एक गल मेरी ध्यान नाल सुन लई, मैं किनारे विच किनारे ते खलोता उच्ची सारी कूकां मार के कहना कि जेड़े राह तू बेड़ा तोरी बैठा है, ये अज भी डुबिया कल भी डुबिया, इनू पार किसे नहीं कर सकना। कहने लगे उदो गुरु मलाह की गल नहीं सुनी। बाबा जी के बचन सी पढ़ने हैं कि मनुख की जिंदगी एक है, हजूर ने बचन किए ने। कहने लगे इस बंदे दा बेड़ा किनारे ना लगा, जे ये डुबन लगा खड़ा पुकारा पातनी, बेड़ा कपर वास, पर किवें दुखा छेती दिहों गया। सारा दिन सेड़ा सी परमात्मा दे नाम नू भुला के दुखां विच प्रवृत्त होकर निकल गया। 16 छेती रात चिंता दियां 16 उत्ते सारी रात ए पासे मारदा रहा, सवेरे भज नठ विच दुख विच निकल गया। रात नू चिंता दियां 16 सन, ए बेड़े नू तोड़ रही, दुखा छेती दिहो गया। 16 छेती रात खड़ा पुकारा पातनी, बेड़ा कपरवात। इस वल ध्यान दिया जी। पातनी का अर्थ है जिहड़ा पत्तन ते खलोता मलाह है। गुरु मलाह किनारे ते खलोता रोज आवाज दे के कहंदा प्यारिया कि बेड़ा डुबदा पई, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, क्योंकि बेड़ा कपरवात, तू झूठ इकट्ठा पिया करना। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए कुटुंब तू जे देखदा चले नहीं, तेरा नाले बेड़ा कपरवात।
चला नाही तेरा नाला, साथ तेरा चला नाही, तिस नाल क्यों चित लाइए, ऐसा काम मूले ना कीचे, जित अंत पछो ताइए, बेड़ा कपरवात अंत पछो ताइए। गुरु मला की रोज आवाज दे के बाणी विच कहंदे करो बेनंती, सुनो मेरे मीता बेड़ा कपरवात। इत्थे बेड़े दे अर्थ केवल समुंदर दे नहीं, जिंदगी दा बेड़ा जदों डुबदा पिया ते गुरु रोज आवाज दे के कहंदे पैन करो बेनंती, सुनो मेरे मीता, संत कहल की बेला, इया खाड़ चलो खरला आगे, दसन सुहेला औद घटे। आ बेड़ा जिहड़ा बेड़ा लंघदा पिया, औद घटे दिल सरै नारे मन, गुरमिल काश वारे बेड़े नूं बंध ले। गुरु मिला रोज आवाज दे के कहंदे ने प्यारिया, प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित कुफकड़े, कुफकड़े बेड़ा कपरवात, लगा कित कुफकड़े सब मुकदी चली रह। गुरु मिला आवाज दे के कहंदे ने कि प्यारिया देख, जे अपने आप नूं बचाना चाहना है एक काम कर, जित सेविया सुख पाइया, सो साहिब सभा संभालिया, जित कीता पाइया अपना बेड़ा कपरवात, जित कीता पाइया अपना सा काल बुरी क्यों कालिया, मंदा मूल ना कीची दे लम्मी, नदर ने खालिया बेड़ा कपरवात। देख तेरी जिंदगी दा बेड़ा तां डुबदा पिया है। प्यारियो बाबा जी ने जेड़े शब्द कहे, बेड़ा बंद ना सकियो बंधन की वेला, जदों समा सी परमात्मा नूं याद करन दा, जिंदगी दा बेड़ा बन्नण दा, उस वेले इस बेड़े नूं बन्निया नहीं। हजूर कहंदे ने भर सरवर जब उछले, जदों मानो आ शरीर जां मन सरोवर अर्थ ही करांगे वकारां नाल भरिया गया, उछले जदों एक छलकन लग पिया, उछन लग पिया, तब तरन दखेला, उस वेले तू तरन दा यतन करें प्यारिया, उदों तरिया नहीं जाना। इहदा मतलब कि बाबा जी सुचेत करदे ने कि जिंदगी दे फना होण तो पहला पहला तू परमात्मा नाल सांझ पा ले। जे बाबा जी ने बेड़ा कहा ते गुरु नानक साहब ने नूं चोला कहा है। आप जी एक बचन पढ़ दिओ, धन जोबन अर फुलड़ा, नाखी अड़े दिन चार, पवन केरे पत जो, ढल ढुल जुमन खार, रंग मान ले प्यारिया, क्योंकि पर सरवर जब उछला तब तरण दुखेला, रंग मान ले प्यारिया जा जोबन नो खुला, दिन थोड़े थके भया पुराना, चोला ते जिदन चोला पुराना हो गया उदन बेड़ा बंध ना सकियो बंधन की वेला। बेड़ा बनन दा वेला है आ जिहड़ा समा परमात्मा ने दिता है, क्योंकि भावें असीं संसारिक पद्धर ते जितने मर्जी उच्चे रुतबे ते चले जाइए, जितना मर्जी धन पदार्थ कमा लीए, जिस गुरु ग्रंथ साहिब दी शब्द दी रोशनी विच जीवी जिंदगी जीनी है, इहदा मतलब ये नहीं कि रुतबे जां पदवी जां धन पदार्थ इस तो इनकार। तो जो कुछ मर्जी संसार दा खंडाना मानना पे, पर असली अपनी मंजिल वाले पासे तां वध कि जिस मनोरथ लई परमात्मा ने तेनू घल्लिया कि वो वेले नूं तू सांभिया कर। हजूर ने एक श्लोक किरपा भरिया क्या है बाणी विच, असीं वो बचन पढ़ने, आहर सब करदा फिरै, आहर एक ना होए, नानक जित आहर जग उतरै, विरला बूझै कोई। हुण 3 वारी इत्थे शब्द आहर वरत्या है, भावां इत्थे स्पैलिंग वख वख ने। आहर सब करदा फिरे रारा मुक्ता है, आहर एक ना होए रारे थले औंकड़ है, नानक जित आहर रारे नूं सियारी है। पर आपां सिर्फ शब्द के अर्थां वल जाना है, बेड़ा बंद ना सकियो बंधन की वेला, आहर सब करदा फिरे, बाकी सारे काम कीते उद्यम कीते ते सारे कामां विच खाना पीना हसना सौना रहना हंडाना सब कुछ आ गया, बाकी जिंदगी दी हर लोड़ तो पूरी कीती जिहड़ी शरीर नूं चाहीदी सी, पर जिहड़ी तेरी जिंद दी लोड़ सी परमात्मा दा नाम, उस एक आहर नूं कदी तू कीता ही नहीं। आहर सब करदा फिरै, आहर एक ना होए, एक आहर जप तप का बंद बेड़दा ये नहीं कीता। नानक जित आहर जग उतरै, जिस काम नाल जिस उद्यम नाल
इस भवजल नूं पार करना सी प्यारिया, वो तक कदी कीता ही नहीं। हजूर ने मेहर कीती, नानक जित आहर जग उदरै, विरला बूझै कोई। किसे टावे टावे नूं पता लगदा है कि मेरी जिंदगी का सही मकसद की है, मैं कास लई इत्थे आया हां। प्यारिओ, जे आपां समझिए कि जन्म लिया, उस तो बाद मौत आई, जिंदगी विच बड़े सुख भोग के चले गए, खाना पीना, संतान नूं जन्म देना, खिमा करियो ये तक पशु भी कर सकता है। मनुख नूं विशेषता ही यह वे कि तैनूं कीमती समा मिलिया है कि तू अपनी जिंदगी दे बेड़े नूं जप तप नाल, सिमरन नाल, नाम नाल तैयार कर सके, तां जो तेरा ये बेड़ा डुबे। मैं प्रमाण अर्ज कर रहा सा, वेला किवें लंघाने आ कि दुखा छेती दियों गया, सूला छेती रात, खड़ा पुकारा पातनी बेड़ा कपरवाट। पर जे इस बेड़े का मला आपां सतगुरु नूं बना दईए, शब्द नूं बना दईए, फिर बाबा जी बाणी विच कहंदे लंबी लंबी नदी वह कंधी केरे खेत, बेड़े नूं कपर क्या करे जो पातन रहे सुचेत। जे पातन सुचेत, इहदा अर्थ यह भी है कि जे बेड़े का मला चतन है ते बेड़ा कदी कपरवात नहीं, कदी वकारां विच डुबदा नहीं। पर इहदा अर्थ यह भी जे पातन रहे सुचेत, जे तेरे चित्त विच मलाह दा चिंतन रहे, शब्द का चिंतन रहे, फिर तेरा ये बेड़ा कदी डुबेगा नहीं। पर कहते समय सिर सांभ के बेड़ा बंद न सकियो, जेड़ा समा सी जप तप करन दा, ओ समा तां बतीत कर दिता। कहन लगे बंधन की वेला, जेड़ा समा सी इस जप तप दा वो निकल गया। हजूर ने कल भी मैं बेनती की सी उथे कि जन्म तो लैके मौत तक दे हर पड़ाव नूं आपां खुशी नाल बतीत करन दा यतन करने हैं, पर जिस नूं खुशी समझने हैं वो अंतला पड़ाव दुखदाई बन जाता है। सिमरन तो बिना, नाम तो बिना, रब की बंदगी तो बिना, फिर वो जिंदगी का जेड़ा वेला असी खुशी का बतीत किया वो भी कई बारी जहर बन जाता है। हजूर कह रहे ने इस वेले नूं सांभ, ते गुरु अर्जुन साहब ने मेहर की, गुजरी जात गवार जां सौ पाए अपना। वेला लंघदा पिया, सही उम्र होवे जे तू साईं दी याद भी जुड़े। बाबा जी ने बाणी विच कहा, बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, बंधन की वेला। आ वेला तेनू अपनी जिंदगी कमान दा सी। बहती जात इस जिंदगी दे नदी दा पानी जो लंघदा पिया कदी तू देखिया नहीं, इसने परत के मुड़ना नहीं, कदी परत के सवास मुड़े ने। ये ठीक इसी भावें शब्द वरतने आ कि बाहर गया सवास अंदर आंदा है, तो नहीं प्यारिओ, जेड़ा एक बारी निकल गया उस सवास दा वेला परत के नहीं आउणा, जेड़ा ओदा समा सी। ठीक है, सवासां दी हरकत है, एक प्रक्रिया है कि अंदर बाहर जाना खवादा, पर जेड़ा समा वो बतीत होया वो नहीं परत के आएगा। बाबा जी ने बाणी विच कृपा की, बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, मिथ्या मोह बंदा नित पारच, माधवे भज दिन नित रहनी, जन्म पदार्थ जीत हर शरणी। एक बारी मैं अर्ज की सी कि तीन चीजां मनुख अपनी जिंदगी विच पल्ले बन के तुरदा है, भावें उन्होंने समझे ना, ये गल वखरी। ते किसी विद्वान ने इनू समझाने लई एक कहानी का रूप दिता सी, ते कंन रस वास्ते नहीं। रोज नौजवान उस फकीर दे तकीए ते जांदा सी, ते एक दिन उस फकीर ने मजाक करके ही शब्द कहे सन, बाबा सारा दिन आपे विच खोया रहना, आ दुनिया विच रब ने जिंदगी दिती, 4 दिन खा पी लै, मौज मान लै, ये कोई दिन लभने? हुण फर्क है ना। दोनों जिंदगी बारे जानते जरूर ने, विषय विच गलतान होया बंदा कहंदा जितना भोग सकना इस संसार नूं मान, ये परत के मिलना नहीं। बाबर वर्गे भी नशा पी के कहंदे सन ये दुनिया परत के मिलनी नहीं, जो कुछ खाया जा सकता पिया जा सकता पी लै। पर भगत भी कहंदा फर्क है,
वे वासना विच डिग्या होया कहंदा जो मिल गया इस नूं मान लै। ते भगत कहंदा जिंदगी दा जिहड़ा समा मिलिया परत के लभना नहीं, जिन्ना जपिया जा सकदा जप लै। थोड़ी जी ध्यान दिया जे शब्द वल, पेड़ा बंध न सकियो बंधन की वेला। आम संसारी बंदा वो कहंदा अजे बहुत समा है, अजे बहुत वक्त है बुढ़ेपे विच, ते खिमा करियो अज धर्म सिर्फ बुढ़िया का धर्म बन के रह गया, नौजवान तो नेड़े आउंदे ही नहीं। असीं पंजाब की गल भी करने, सिर्फ जदों बंदा जिंदगी तो हंभ जाता है उदों फिर वो तुरदा धर्म वाले पासे। धर्म का संबंध केवल शरीर की शक्ति क्षीण होने तो बाद कमान का नहीं, धर्म का संबंध तो साडे जन्म तो होना चाहिए। धर्म का संबंध अज सिर्फ बजुर्गों का धर्म बन के रह गया, नौजवान नूं तां पता ही नहीं। वो तां कमर कटारा बंकड़ा बंके का सवार, सोहनी सवारी सोहनी पोशाक, उन्होंने की पता धर्म। फिर बेनती समझियो, विषयी बंदा वो कहंदा जिंदगी का कोई पल भी अगाई ना जान दे, जितना माणिया जा सकता है मान लै संसार नूं। पर जे बंदगी की गल करे कहंदा अजे तां समा बहुत पिया बुढ़ेपे वेले। पर भगत जिहड़ा है वो बुढ़ेपा आउण तो पहला कहंदा प्यारिया वेला है, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, भज ले रे मन सारंग पानी। आ वेला है, ये समा है जिंदगी का कमान ले। हजूर मेहर पे करदे ने, कहन लगे उस सज्जन ने तर्क किया, कहंदा बाबा रोज आपे विच खोया रहना, 4 दिन दुनिया मान लै। दूसरे दिन आया ते कहन लगा मैं शहर चले आवा, मैं अर्ज इत्थे कीती सी मैनूं याद है बाबा शायद मैं शाम तेरे कोल ना आवां। उसने तुरदे क्या बेटा जे चलिया का मैं कदी बाजार नहीं गया, अब 3 चीज़ां मेरे वास्ते जरूर लै। उन्हें क्या 3 चीज़ां दसो केड़ियां? कहन लगा बेटा मैं दसनिया नहीं, तेनू पेंसिल या कलम लै ते कागज ते लिख लै। कहन लगा बाबा 3 गल्लां चेता ना रहणगियां? कहंदा नहीं अफसोस बंदे नू नहीं चेते। कहन लगा लिखा? कागज ते लिखिया सी कि वधे वधे। उसने लिखदिया पूछा बाबा वधे वधे की चीज है? कहन लगा तू लिख दूजी का नाम है घटे घटे, ते तीजी का नाम है, तीजी का नाम है ना वधे ना घटे। उन्हें कहा आ भी कुछ चीजा ने खाण वालियां पाण वालियां हंडाण वालियां, मैं दस ना सही। कहन लगा जा बाजार विचों कितों लभ के लियाई, तू सियाणा है। हुण गया जिस तो पूछे अगले मजाक उड़ान, वस्त्रां वाले बजाज सोने का काम करने वाले हीरे दे व्यापारी पंसारी कोल गया भी शायद ये चीज़ां कोई ऐसियां होण जेड़े वखरे ना रखे ने। उन्हें मजाक किया तेरा दिमाग ठीक है, ये किहड़ियां चीज़ां ने वधे वधे घटे घटे ना वधे ना घटे। ते मन ने कहा तू बाबे दा रोज मौजू बनांदा से, अज उन्हें तेरा बना दिता। मन च आया मैं बाबे नाल 2 हत्थ करांगा। जदों गया रस्ते विच कोई रंग रत्तिया फकीर मिलिया, किते पूर्वला जागया। मन ने कहा ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਆ ਫਕੀਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ, ਵਧੇ ਵਧੇ ਘਟੇ ਘਟੇ ਨਾ ਵਧੇ ਨਾ ਘਟੇ। ਉਹਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? कहता साडे पिंड एक फकीर रहिंदा है, मैं उसका मजाक उड़ाना पर आ गल्लां बड़ियां रमज भरपूर ने। कहने लगा मजाक ना उड़ाई, वो अंदर दे पथ ते अंदर दे रस्ते ते चलण वाला कोई राही है, वो जिंदगी की हकीकत तो जानू है। कहने लगा फिर मैनू दस ये की ने? उन्हें कहा पेंसिल लै, जिथे बेटा लिखिया वधे वधे इहदे सामने लिख दे तृष्णा तमा हवस वासना। कहंदा इहदा भाव कहन लगे जन्म तो बाद जिहड़ी चीज दिन रात बंदे अंदर उछलदी है वासना या तृष्णा, वधे वधे मरते दम तक बंदे दे अंदर दी वासना नहीं जे मर जांदी, मरदी शरीर मरदा है।
वासना नहीं मरती, बधे बधे। कहने लगा बाबा घटे घटे, कहने पुत्रे दे सामने लिख दे आर जा, आर बला उम्र ये घटदी पई है। ते महाराज जिहड़ी ना वधे ना घटे, कह लगा पुत्रे दे सामने लिख दे सां जिन्ने रब ने दिते ने भोग के ओने को जाने। बाबा जी ने कहा ना कि ngण घाले सब दिवस सास ने बढ़न घटन, तिल सार इन्हां ना वधना ना घटना, वधना किन्ने ने। बाबा जी ने उन्होंने बाणी विच कहा है, कह लगे प्यारे सैस खटे लाख को उठतावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे वधे वधे। ते केड़ी चीज है जिहड़ी घटे घटे? उन्होंने बाबा जी ने कहा औद घटे दिन सुरैण आवे, उम्र घटदी पई है। बाबा फरीद साहब अज कह रहे ने बेड़ा बंद न सकियो बंधन की वेला, समा मिलिया सी पर सरवर जब उछल है, जदों आ सरोवर भरिया गया उछलिया तब तरन दिखेला। फिर भावें घर दे कई जन बापू जी वाहेगुरु कहो, वो बेचारा तां गले तो कहू जे सारी जिंदगी क्या होगा, तां ही कहू ना जे सारी जिंदगी उधर प्रवृत्त होया होवे। असीं अजामल की गल कहने नाल कहने कोई गल नहीं, अंतले समय से नहीं प्यारियो, उन्हें अंतले समय तां याद किया, उन्हें जिंदगी का काफी हिस्सा पहला जपिया सी, पहला उन्हें जाप किया। कहन लगे प्यारे बेड़ा बंद न सकियो बंधन की बेला, पर सरवर जब उछला तब तन दुखेला, हाथ न लाए कुसंबड़े जल जासी ढोला रहाओ। हुण अगला बचन किया, एक आपी न पतली सह केड़े बोला, एक आपी न पतली, इहदा अर्थ है जीव स्त्री है जिंदे, एक आपी न पतली, पतली दरते तू खुद कमजोर है, क्योंकि कमजोरी इस करके आ गई वासनावां विच गलतान रहे हो, तू नाम दाता कोई धन इकट्ठा ना कीता। एक मेरी अपनी कमजोरी है वकारां दी, सह केड़े बोला, ते दूजे मेरे मालक दे बोल इतने डाढे ने, पता नहीं ये कमजोर भोलीए जिंदे नूं किवें जाएगी। इसे नूं बाबा कबीर जी ने कहा, कहन लगे थर हर कंपै बाला जियो, ना जाना क्या करसी पियो, रैन गई मत बिनती जाए, भवर गए बग बैठे है। एक आपी ने पतली सह केड़े बोला, ते जिहड़ा सी कहने आ घर आ धन आ जमीन आ जिंदगी, कहन लगे दुधा थनी ना आवी फिर होए ना मेला। दुधा थनी ना आवी गां दा मझ दा, जदों एक बारी दुध चो लिया दुधा थनी ना आवी, उस दुध नूं परत के तू उस जगह ते नहीं ले जा सकदा। जड़ा एक बारी धार बन के दुध बाहर आ गया वो परत के अंदर नहीं जाता, ते जेड़े जिंदगी दे सवास निकल गए, जेड़े दिन निकल गए परत के कभी मिलने नहीं। चोया होया दुध कभी वापस नहीं जाता। दूधा थनी ना आवी फिर होए ना मेला, जे समा लंघ गया फिर केड़े वेले मिलेगा। अखीर ते फिर बाबा जी ने क्या कहे, फरीद सहेलियो हे सतसंगी जनो, हे रब दे प्यारियो सहेलियो, शौ आलाए सी, जिस दिन शौ खासम वैगुरु परमात्मा आलाए सी आवाज मारेगा सदे घलेगा, हंस चल सी डुमना। हंस का अर्थ है जीव आत्मा जिंद कह लीए, ते डुमना का अखरी अर्थ होता दोमना दुचिता। दुचिते दर ते ना माया मिली ना भगवान। हंस चल सी डुमना, आ अंदर वाला आत्मा दुचिता होके चलेगा। ते प्यारिया यह तन ढेरी थी सी, ते आ जिहड़ी मड़ोली चुक के तुरिया फिरना मना तन दी, इस तन ने ढह के निक्की जी मिट्टी की ढेरी बन जाना। मिट्टी की ढेरी बन जाएगी। जिस दिन उस सज्जन ने सदा दिता, उस शौ ने बुलाया, आओ प्यारियो गुरु कृपा करन कि असी भी कुसंबड़े तो बच के मजीठड़े रंग वल तुरीए। बाहर दे विखावे बहुत ने, पर मजीठड़ी चोला तक किसी टावे टावे ने पाया हुंदा है। दाता मेहर करे असी वेले नूं संभाल सकीए। एक एक पल, एक एक लम्हा, एक एक घड़ी ते एक एक सवास
ਲੱਖੀ ਹਜ਼ਾਰੀ ਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼